मार्क्सवादी विचारों के संदर्भ में आज हम तीसरे मुख्य सिद्धांत अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सरप्लस पर चर्चा करेंगे। मार्क्स ने राजनीतिक तथा आर्थिक चिंतन में उसके द्वारा प्रतिपादित अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का भारी महत्व है। वह इस सिद्धांत के माध्यम से पूंजीवादी दोषों को उजागर करके श्रमिकों को उनके वास्तविक लाभ प्रदान करने की जोरदार वकालत करता है। सबसे पहला इसमें मूल्य का अर्थ। साधारण भाषा में मूल्य के दो अर्थ हैं। इसका एक अर्थ है किसी वस्तु का किसी एक व्यक्ति द्वारा उपयोग, जैसे प्यासे व्यक्ति के लिए पानी उपयोगी वस्तु है, उसके लिए इसका मूल्य है। दूसरा अर्थ तब उत्पन्न होता है जब किसी वस्तु को बाजार में बेचा जाता है, अर्थात जब कोई क्रेता किसी विक्रेता से कोई वस्तु खरीदता है, जिस मूल्य पर क्रेता विक्रेता से उस वस्तु को खरीदता है उसे उस वस्तु का विनिमय मूल्य या एक्सचेंज मूल्य कहा जाता है। दूसरा, उपभोग या उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर। मार्क्स उपयोग वैल्यू, वैल्यू इन यूज और विनिमय मूल्य, वैल्यू इन एक्सचेंज में भेद करता है। उपयोग मूल्य किसी वस्तु के मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में निहित है। यदि कोई वस्तु मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तो उसका मानव के लिए उपयोग मूल्य है, और यदि वह वस्तु मानव आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती तो उसका मूल्य कुछ भी नहीं है। जैसे रेगिस्तानी में पानी और रेत दोनों वस्तुएं विद्यमान है, परंतु यात्री के लिए वो पानी का मूल्य है, रेत का नहीं। वस्तुओं का उपयोग मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वे कहाँ तक मानव की इच्छाओं की पूर्ति करती है। विनिमय मूल्य वह अनुपात है जिसके आधार पर एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे यदि 1 टन गेहूं के बदले 2 टन लोहा लिया जाता है तो गेहूं के 1 टन का विनिमय मूल्य लोहे के 2 टन के बराबर है। जिस व्यक्ति को गेहूं की आवश्यकता है और जिसको लोहे की आवश्यकता है, उनके लिए गेहूं और लोहा विनिमय मूल्य रखते हैं। यद्यपि दोनों वस्तुएं मानव के लिए उपयोगी होने पर ही उनका विनिमय मूल्य संभव है। फिर भी मार्क्स कहते हैं कि वस्तुओं का विनिमय मूल्य उनकी उपयोगिता अर्थात उपयोग मूल्य पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उनके उत्पादन में लगाए गए श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। तीसरा है मूल्य मानव श्रम पर आधारित। मार्क्स रिकार्डो के इस सिद्धांत को स्वीकार करता है कि श्रम ही मूल्य का स्रोत है। प्रत्येक उत्पादन में केवल एक ही तत्व सामान्य तत्व है और वह है मानव श्रम। किसी वस्तु का विनिमय मूल्य इसलिए अधिक होता है कि उसके उत्पादन में मानव श्रम की मात्रा किसी अन्य वस्तु के उत्पादन से अधिक लगी होती है। इस तरह विनिमय मूल्य किसी वस्तु में लगे श्रम के समय अर्थात श्रम द्वारा उत्पादित सभी वस्तुएं इस बात का प्रमाण है कि उनके उत्पादन में मानव श्रम व्यय किया गया है, और श्रम की मात्रा ही या सामाजिक आवश्यकता के लिए उसके उत्पादन में व्यय किया गया समय ही वस्तुओं के विनिमय मूल्य को निर्धारित करता है। चौथा है मजदूरी का लौह नियम, आयरन लॉ ऑफ वेजेस। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जीविका योग्य मजदूरी की कल्पना से संबंधित है। जीविका योग्य मजदूरी का सामान्य सिद्धांत यह है कि श्रमिक को वह मजदूरी दी जाती है जो एक वस्तु की तरह उसके श्रम की होती है, अर्थात मजदूर का श्रम एक उस वस्तु की तरह हो जाता है जिसे बाजार में अन्य वस्तुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता है। पूंजीपति मजदूरों को उनके काम के बदले में बस उतनी ही मात्रा में मजदूरी देते हैं कि उनके अर्थात मजदूरों के प्राण पखेरु उड़ने जाए और गुजर चलाने के लिए उन्हें दूसरे दिन काम पर आना पड़े। यही मजदूरी का लौह नियम या आयरन लॉ ऑफ वेजेस कहलाता है। पांचवा है अतिरिक्त मूल्य अर्थात वस्तुओं के विनिमय मूल्य और मजदूरों द्वारा प्राप्त मजदूरी में अंतर। ध्यान से देखेंगे, पूछा जाता है कि अतिरिक्त मूल्य से आप क्या समझते हैं। अर्थात साधारणतः अतिरिक्त मूल्य से तात्पर्य किसी वस्तु के लागत मूल्य और उसके बिक्री मूल्य के बीच का जो अंतर है उसे अतिरिक्त मूल्य नाम दिया जाता है, जिसे लाभ भी कहा जाता है। मार्क्स कहते हैं कि जिस प्रकार प्राचीन काल में दास या कृषक सेवा करते थे, उसी प्रकार आज श्रमजीवी या मजदूर अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं, जिसके लिए उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता और जिसके द्वारा निर्मित मूल्यों को संपत्ति के स्वामी हड़प लेते हैं। पूंजीपति उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं जिन पर मजदूर काम करते हैं। मजदूरों के पास केवल अपना श्रम ही होता है, ऐसे में वो अपने उसे दामों पर बेच देते हैं तथा उन्हें परिवार को केवल जीवित रहने के लिए ही पर्याप्त होता है। मार्क्स के शब्दों में अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे मजदूर पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है, अर्थात जिसे पूंजीपति बिना मुआवजे के और मजदूरों के श्रम से प्राप्त करता है। मैक्सी कहते हैं
कि यह वह मूल्य है जिसे पूंजीपति मजदूरों के खून पसीने की कमाई से पथकर के रूप में वसूल करता है। यह वह मूल्य है जिसका मूल्य चुकाया नहीं जाता है। एक उदाहरण के द्वारा मार्क्स स्पष्ट करते हैं कि एक मजदूर एक कारखाने में 8 घंटे काम करके एक वस्तु का उत्पादन करता है जिसका विनिमय मूल्य 8 रुपये है, परंतु मजदूर को दिन भर की मजदूरी केवल 2 रुपये ही मिलती है। स्पष्ट है कि मजदूर ने अपनी मजदूरी पैदा करने के लिए केवल 2 घंटे का समय लिया। बाकी 6 घंटे कार्य करके उसने जो 6 रुपये मूल्य का उत्पादन किया उसे उसका मालिक हड़प गया। इसी 6 रुपये के मूल्य को जिसे मजदूर ने उत्पन्न किया है और जिसे पूंजीपति ने हड़प कर लिया, मार्क्स अतिरिक्त मूल्य कहता है। पूंजीपति सर्वदा अतिरिक्त मूल्य को बढ़ाने की इच्छा रखता है, वह इसे लाभ, किराए और ब्याज द्वारा प्राप्त करता है। आलोचना। पहला, विनिमय मूल्य उपभोग मूल्य पर निर्भर करता है। मार्क्स कहीं भी यह सिद्ध करने की कोशिश नहीं की कि जो मूल्य समस्त वस्तुओं में सामान्य है वह उस पर लगे श्रम के अनुसार ही है। उसने केवल इसकी कल्पना की है, इसे सिद्ध नहीं किया है। दूसरा है, उत्पादन के लिए केवल श्रम ही नहीं बल्कि श्रम, पूंजी और मस्तिष्क तीनों की आवश्यकता होती है। मार्क्स के अनुसार श्रम ही मूल्य का स्रोत है, परंतु यह कल्पना अर्ध सत्य है क्योंकि मूल्य के उत्पादन के लिए श्रम और पूंजी तथा मस्तिष्क तीनों की आवश्यकता होती है। यदि यंत्रों को उत्पादन के लिए श्रमिकों के श्रम और बुद्धिजीवियों के विवेक की आवश्यकता होती है तो श्रमिक को भी उत्पादन के लिए यंत्रों की आवश्यकता होती है। तीनों ही एक दूसरे के बिना अनुत्पादक रहेंगे और उत्पादन में पूंजी, यंत्र और कच्चे माल इत्यादि का अभाव रहेगा। तीसरा है, पूंजीपति सारे अतिरिक्त मूल्य को स्वयं हड़प नहीं करता। मार्क्स का यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण है कि पूंजीपति सारे अतिरिक्त मूल्य को स्वयं हड़प कर लेता है। यह मार्क्स भूल जाता है कि पूंजीपति को मजदूर की मजदूरी के अतिरिक्त अन्य बहुत सी बातों पर भी व्यय करना पड़ता है। पूंजीपति को करों की अदायगी करनी पड़ती है। यंत्रों के निरंतर प्रयोग द्वारा जो उनके मूल्य का ह्रास या घिसावट होती है उसके लिए उसे व्यवस्था करनी पड़ती है। उसे यंत्रों के विकास और मजदूरों को जीवन की सुख सुविधाएं देने पर भी व्यय करना पड़ता है आदि। नेक्स्ट है, मार्क्स द्वारा शब्दों का मनमाने योग से प्रयोग। मार्क्स ने आर्थिक शब्दों मूल्य, दाम, पूंजी की स्पष्ट व्याख्या करने के स्थान पर उनका प्रयोग मनमाने ढंग से किया है। मार्क्स ने कहीं भी यह बताने का प्रयास नहीं किया है कि दाम क्या है, दामों में उतार चढ़ाव क्यों होता है। पूंजी की जो उसने व्याख्या की है वह स्वीकार नहीं की जाती। मार्क्स ने केवल पूंजी वह है जो अतिरिक्त मूल्य को उत्पन्न करती है, अर्थात यंत्र, मकान, कच्चा माल, ईंधन आदि सभी पूंजी हैं। जब वे मजदूरों को काम पर लगाते हैं तो उत्पादन द्वारा अतिरिक्त मूल्य पैदा करते हैं और जब इनका प्रयोग स्वामी करता है तो वह पूंजी नहीं है। पांचवा है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रचारात्मक अधिक है, आर्थिक कम। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आर्थिक होने के स्थान पर प्रचारात्मक अधिक है। मार्क्स बियर के शब्दों में इस विचार को रद्द करना असंभव है कि मार्क्स का सिद्धांत आर्थिक सत्य के स्थान पर राजनीतिक और सामाजिक नारेबाजी है। मार्क्स दोहरी बात करता है। मार्क्स एक और यह कहता है कि पूंजीपति अपने अतिरिक्त मूल्य को बढ़ाने के लिए नए यंत्रों का निर्माण करता है और दूसरी ओर वह कहता है कि यंत्र जो अचल पूंजी है, फिक्स्ड कैपिटल से अतिरिक्त मूल्य पैदा नहीं होता है। अतिरिक्त मूल्य तो मजदूर के शोषण द्वारा ही उत्पन्न होता है। यदि वास्तविकता ऐसी होती जैसा कि मार्क्स ने प्रतिपादित किया है तो पूंजीपति अपने लाभ को कम करने के लिए नए और अधिक कुशल यंत्रों जिन पर कम मजदूरों की आवश्यकता होती है का निर्माण नहीं करता। अनुभव यह कहता है कि अतिरिक्त मूल्य में वृद्धि काम करने वाले मजदूरों की मात्रा बढ़ाने से नहीं अपितु कुशल यंत्रों के निर्माण और उनके प्रयोग से होती है। उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि कार्ल मार्क्स ने आर्थिक आधार पर किस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसमें अनेक दोष उजागर होते हैं। फिर भी इस सिद्धांत का प्रतिपादन करके उसने पूंजीवाद के दोषों को उजागर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। अर्थात उनका जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, अमूमन ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो अतिरिक्त मूल्य यानी कि वस्तु का लागत मूल्य यानी कि किस लागत पर वह बनी है और उसका विनिमय मूल्य यानी कि किस पर वह बेची जाती है। लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का जो अंतर है उसे मार्क्स अतिरिक्त मूल्य कहता है, जो अमूमन पूंजीपतियों की जेब में चला जाता है। थैंक यू। मार्क्स इस विचार द्वारा यह बताने का भी प्रयास करते हैं कि जो अतिरिक्त मूल्य है उसमें पूंजीपति द्वारा जो जोखिम उठाया जाता है वह भी शामिल होता है, यानी कि नए नए यंत्र, उनकी घिसावट, उन पर किया गया खर्चा, वह सारी चीज़ें इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं।
वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जब पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य कमाता है तो उस अतिरिक्त मूल्य में से मजदूरों को भी मिलना चाहिए। जैसे बोनस की जो अवधारणा आई है वह अतिरिक्त मूल्य में से ही शामिल किया जाता है। बोनस क्या है कि एक मजदूर जो काम करता है तो उसके काम की मजदूरी तो उसे प्रदान कर दी जाती है, लेकिन उसके साथ साथ ही यदि वह या कंपनी या पूंजीपति लाभ कमाता है तो उस लाभ में से मजदूरों को भी हिस्सा दिया जाना चाहिए। मार्क्स यही कहते हैं। तो जो बोनस दिया जाता है उस बोनस को हम इस अतिरिक्त मूल्य में से मजदूरों को दिया गया हिस्सा भी मान सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ये कहता है कि पूंजीपति को भी, पूंजीपति जो वर्ग है वह ये कहता है कि जब सारा जोखिम हम उठा रहे हैं तो ये जो लाभ है वह लाभ भी हमें मिलना चाहिए, क्योंकि मजदूर कोई जोखिम नहीं उठा रहा है। यंत्रों की घिसावट या कोई भी आकस्मिक घटना होती है तो उसका भरण पोषण सारा पूंजीपति वर्ग द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से यह देखने में आता है कि अतिरिक्त मूल्य पर मार्क्स के जो विचार हैं वो केवल एक तरफा हैं, यानी कि वह केवल मजदूरों के हितों की बात करता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि यदि पूंजीपति वर्ग जोखिम नहीं उठाएगा, उद्यम नहीं लगाएगा, तो फिर मजदूर वर्ग को काम कैसे मिलेगा। इसलिए इनका बीच का रास्ता जो निकाला गया वो ये निकाला गया है कि जब जब कंपनी लाभ कमाती है तो उस लाभ में से मजदूरों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। थैंक यू।